हेलो दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए जो आगामी रेलवे का एग्ज़ाम्स है उसका मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों। पहला पार्ट था मैं आप लोग को दे चुका था। अब ये दूसरा पार्ट है दोस्तों। जो भी प्रीवियस ईयर्स में रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है, एनटीपीसी, जेई, ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन को मैं लाइन बाई लाइन चैप्टर वाइज लेके आऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न पहला इसमें का ये कह रहा है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हम लोग जानते हैं कि ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं दोस्तों? डेसिमल में। और जो एक मानव होता है दोस्तों, मानव वो मिनिमम 45 डेसिबल से 75 डेसिबल और एकदम 75 डेसिबल की ध्वनि को आसानी से सुन सकता है। इससे इसके कान पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें, इससे ज़्यादा अगर ध्वनि होगा तो हमारे कान पे प्रभाव पड़ने लगेगा, और इससे कम प्रभाव पड़ेगा तब भी दोस्तों, ठीक है ना, हमारा कान सहन नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन वही आ गया है कि ध्वनि प्रदूषण को केवल क्वेश्चन क्या कर दिया दोस्तों, घुमा दिया है कि ध्वनि प्रदूषण को, तो सेम इसका भी क्या हो जाएगा, डेसिबल, या ध्वनि का है या ध्वनि प्रदूषण का है के पदों के अनुसार मापा जाता है, तो ये डेसिबल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहां पर कह रहा है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई होती है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिबल बराबर क्या होता है कि प्रतिरोध बटा में क्षेत्रफल। यानी कि देखिए ध्यान से, अगर ये आपका जो होता है प्रतिबल जो होता है स्ट्रेन, ये क्या होता है भाई, तो किसी वस्तु पर जो आंतरिक फोर्स लगता है, ठीक ना, और एरिया का होता है दोस्तों। तो देख सकते हैं हम लोग कि एरिया को किस में मापते हैं, मीटर स्क्वायर में, और फोर्स को हमारा क्या होता है, न्यूटन, यानी कि न्यूटन अपॉन मीटर। जो भी इसमें से दिखाई दे दोस्तों, ये वही हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला सवाल, अगला है दोस्तों, कह रहे कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित को क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है ना, तो अब देखेंगे दोस्तों कि इसमें हम कोई एक अगर पकड़ लें, जैसे चुंबक के फ्लक्स का, तो टेस्ला ही होता है। ठीक है दोस्तों, स्वप्रेरणक जो दिया है इसका हो जाएगा दोस्तों हेनरी, और चुंबक के फ्लक्स का हो जाता है वेबर। ठीक है, यहाँ से मिल जाता है चुंबक के फ्लक्स का वेबर। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन किस में है, एक का ए, दो का सी, एक का ए, दो का बी, ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे चुंबक के फ्लक्स का जो घनत्व होता है, चुंबक के फ्लक्स का घनत्व जो होता है दोस्तों, उसको टेस्ला में मापते हैं। अब वरना स्वप्रेरण जो होता है वो हेनरी इसका मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स को हम वेबर में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अपवर्तनांक दे रहा है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है दोस्तों? अपवर्तनांक का जो मात्रक होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक ना, इसका कोई मात्रक नहीं होता है दोस्तों। ये हो जाएगा डायोप्टर, तो आप जानते हैं लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को। ठीक है दोस्तों, जिससे मापते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, अब देख लीजिए दोस्तों, जूल पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से किसे जूल से मापा जाता है। तो जूल को दोस्तों हम जानते हैं कि इसमें मापा जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो ऊर्जा प्लस कार्य, अगर कार्य भी है तो कार्य, दोनों को हम जूल से मापते हैं दोस्तों। किससे मापते हैं? जूल से। वेग को दोस्तों हम किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकेंड से। बल को आप लोग जानते हैं दोस्तों, न्यूटन से। और शक्ति जो होता है दोस्तों, इसको हम किससे नाप देते हैं? वाट से। ठीक है, वाट में नापते हैं। उसी तरह से दोस्तों अगर कभी कभी इसमें दे दे तरंग दैर्घ्य का भी पूछ देता है कभी कभी दोस्तों, तो ठीक ना, इसका एंगस्ट्रॉम नाम आते हैं, एंगस्ट्रॉम में नाप देते हैं। ठीक है दोस्तों, किस में नाप देते हैं? एंगस्ट्रॉम में। ध्यान दीजिएगा, दाब का पूछ दे तो पास्कल हो जाएगा, अगर दाब का पूछ दे तो पास्कल। दोस्तों एक एक नंबर से ही हम लोग कोई भी चीज अचीव कर पाएंगे। ठीक है, ये हमें नहीं देखना है कि ये छोटी चीज है,
छोटी कुछ नहीं है दोस्तों, एक एक नंबर के लिए जब आदमी छंटता है तब उसे पता चलता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की, अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों कि किसका हो जाएगा, कार्य का, कार्य प्लस ऊर्जा, कार्य प्लस ऊर्जा दोनों की इकाई क्या होती है दोस्तों, समान होती है। क्या होती है, जूल। जूल में हम दोनों को माप सकते हैं। देख लीजिए कैसे क्वेश्चन घुमा दे कि किसकी इकाई ऊर्जा के समान, तो कार्य की होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? देखिए शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि शक्ति को हम वाट में मापते हैं, इसी को वाट में मापते हैं ना जी। अभी आ गया था जो आपका कि कार्य और ऊर्जा, ये दोनों को हम किस में माप सकते थे, जूल में। न्यूटन आपका बल हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पास्कल दिया है जो ये दाब का होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, ध्यान देंगे इसमें से कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं दोस्तों कि घनत्व का इकाई होता है, विस्थापन का होता है दाब। सापेक्षिक घनत्व का इकाई नहीं होता है, सापेक्षिक घनत्व का इकाई नहीं होता क्योंकि इसमें अनुपात होता है दोस्तों। जैसे इसमें दो सेम वस्तुओं का अनुपात होता है, तो दोनों से दोनों कट जाए तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एम्पियर सेकेंड दिया है, एम्पियर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं दोस्तों, एम्पियर सेकेंड जो होता है वो विद्युत आवेश का है। किसका दोस्तों, विद्युत आवेश का। अगर केवल एम्पियर रहता दोस्तों, केवल एम्पियर रहता तो ये हो जाता दोस्तों धारा का, लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है, सेकेंड, तो ये हो जाएगा विद्युत आवेश का। ठीक है दोस्तों, शक्ति आप जानते हैं वोल्टेज विभवांतर का। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि गैलन, जो गैलन है सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, जो गैलन है दोस्तों वो सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो जो गैलन होता है दोस्तों उसको हम सामान्यतः आयतन के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसमें आयतन के रूप में हम किसी भी चीज को मापते हैं, जैसे द्रव हो गया। ठीक है दोस्तों, एक गैलन की अगर बात करें दोस्तों हम, एक गैलन में क्या होता है, तो एक गैलन में दोस्तों 3.785 लीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, लीटर होता है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला है दोस्तों सवाल आपका कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों देखिए, खगोलीय दूरी को ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम लोग प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों, प्रकाश वर्ष का। ठीक है ना, ये अंतरराष्ट्रीय जो एसआई मात्रक का होता है दोस्तों। ठीक ना, यहाँ पर हम बात करते हैं तो एक प्रकाश वर्ष बराबर एक लाइट ईयर्स भी लिख सकते थे, 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर्स होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? देखिए कुछ नए नए शब्द दे देते हैं दोस्तों एग्जाम्स में, जिसको हमें क्या करना है, पकड़ना है। तो रेसिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, यानी कि इसका क्या दे दिया दोस्तों, हिंदी ना देके, प्रतिरोध ना देके रेसिस्टेंस दे दिया है। रेसिस्टेंस मतलब होता है क्या, प्रतिरोध, और प्रतिरोध जान गए तो समझिए कि किससे नापते हैं दोस्तों, ओम से। ये भी ये सी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, किससे मापते हैं, ओम से नापते हैं। बाकी तो एम्पियर जानते ही आप, इसको धारा, वाट आपका शक्ति हो जाएगा, और ये आपका विभवांतर हो जाएगा, वोल्ट। ठीक ना, विभवांतर में नापा जाता है। क्वेश्चन कैसे भी लिख देता है दोस्तों, बस हमें क्या करना है, समझना है। दबाव की इकाई पूछ दिया दोस्तों, दबाव के ISI यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग पढ़े थे न्यूटन प्रति वर्ग। देखिए दबाव यानी कि प्रेशर बराबर होता है वो एकांक क्षेत्र पर बल लगने वाले
बल को हम क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। तो यही हो जाता है दोस्तों। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कह रहा है डॉट 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 पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है लाइट ईयर्स। सिंपल सा दोस्तों, इसी को देखिए लाइट ईयर्स लिख दिया है, जिसको हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी को हम लोग किससे मापते हैं दोस्तों, लाइट वर्ष है। ये दूसरी है। ठीक ना दोस्तों, अगर बात किया जाए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, तो वो होती है दोस्तों पारसेक। वो क्या होती है, पारसेक होती है। ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, बल की इकाई। बल की इकाई दोस्तों क्या हो जाएगा, बल यानी कि फोर्स बराबर एम इंटू जी ए। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए ये को नापेंगे किलोग्राम में, और ये किस में मापा जाता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला दिया है मेरे भाई, बल फोर्स की यूनिट क्या है। देखिए आसान सा सवाल दे दिया फिर से आपको, न्यूटन। ठीक है दोस्तों, केल्विन किसका होता है, ताप का। पास्कल किसका होता है दोस्तों, दाब का। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी एसआई इससे सही रूप से सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, सही रूप से सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज से ही, हर्ट्ज हज लिख दिया है दोस्तों, ये हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है ना, इसे ही नापते हैं। प्रेशर यानी कि दाब को हम पास्कल से ही नापते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंडक्शन को दोस्तों हम किससे मापते हैं, सीमेंस से। इलेक्ट्रिक कंडक्शन को हम सीमेंस से ही मापते हैं। ठीक ना। यहाँ पर दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो टेस्ला दिया है, टेस्ला की जगह पे क्या होना चाहिए था, वेबर। ठीक ना, क्या होना चाहिए था दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग वेबर में मापते हैं। किसमें मापते हैं दोस्तों, वेबर में, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं जिसे। अगला कर विस्थापन। विस्थापन की इकाई क्या है मेरे भाई, तो विस्थापन की इकाई क्या होती है, मीटर होती है। जहां भी दिख जाइए किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर को दिखेगा ना मीटर, तो यहाँ पर हम लोग क्या बताएंगे, मीटर। अगला है विभवांतर की एसआई। सिंपल से दोस्तों विभवांतर का पूछ दिया है, वोल्ट। याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, कूलाम किसका होता है, तो आवेश का, विद्युत आवेश का। जूल किसका होता है, तो कार्य, प्लस ऊर्जा, दोनों का होता है। क्वेश्चन इसमें भी घुमा के दिया था कि ऊर्जा की इकाई किसके समान होती है, वाट अब की हो जाती है दोस्तों, शक्ति की। देखिए कितने बार एग्जाम में ये पूछा गया है। मतलब मात्रक से आपको 2-3 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का पूछ दिया दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स की अभी बात किए थे जस्ट पीछे, क्या होता है दोस्तों, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है ना। धारिता, ये जो फेरड है दोस्तों, फेरड, ये धारिता का मात्रक है, धारिता का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, जो हेनरी है ये होता है प्रेरकत्व का होता है दोस्तों, प्रेरकत्व का होता है। पास्कल जानते हैं आप लोग, दाब का होता है। ठीक है दोस्तों, ये मात्रक होता है। धारिता के मात्रक आपका फेरड, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, दाब का मात्रक पास्कल, और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद करते चलेंगे। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है दोस्तों। देखिए अंतर्राष्ट्रीय इकाई की बात कर रहा है, शक्ति एसआई कह दिया, यानी कि वाट होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, वाट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये इसको अगर हम लोग क्या कर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जूल शक्ति होता है दोस्तों, इसको जूल में भी बदल सकते हैं। एक जूल किस में बदल सकते हैं जी दोस्तों, अगर वाट की हम बात करें दोस्तों, ठीक है ना, तो ये एक जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है। और इसको अर्ग में हम बात करें दोस्तों, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, 10⁻7 अर्ग हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, जी के मान
कि आई एस आई इकाई वही है। देखिए एस आई इकाई देखिए यही है, वही है जो निम्न में एस आई इकाई है। यानी कि जी का मान क्या होता है मेरे भाई, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो हम जानते हैं दोस्तों कि ये सेम चीज आपका त्वरण का भी होता है। किसका होता है? त्वरण का भी होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर जी की मान ले लिया जाए दोस्तों, जी का तो होता है इसका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, कभी कहीं यहाँ 10 भी दिया रहता है, 10 न्यूटन। ठीक ना दोस्तों, चलिए 10 भी दिया रहता है, तो जो वैल्यू दिया रहेगा पेपर में उसी के अकॉर्डिंग इसका न्यूमेरिकल हल करेंगे। अगले सेशन में दोस्तों इस जैसे ये चैप्टर खत्म होगा न्यूमेरिकल ही आएगा। आगे आ गया दोस्तों प्रतिरोधक। आगे आएगा दोस्तों कि न्यूटन मीटर स्क्वायर के प्रति केजी स्क्वायर किसकी इकाई है दोस्तों, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, ये होता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का। किसका होता है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का होता है ये, ठीक है ना। क्या होता है भाई? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगला है दोस्तों प्रतिरोधकता। देखिए प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में अंतर होता है दोस्तों। प्रतिरोध जो धारा के रूप में प्रवाहित होती है, और जिस ये वस्तु में प्रवाहित होती है वह वस्तु जो इस धारा को यानी कि प्रतिरोध को रोक के जाने ना दे, वो उस वस्तु को प्रतिरोधकता कहते हैं। तो इसको मापते हैं दोस्तों ओम मीटर में। किसमें मापते हैं? ओम मीटर में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला भार का इकाई किस इकाई के? देखिए दोस्तों, पूछा है कि भार की एसआई इकाई किसके इकाई के बराबर होता है दोस्तों? तो ये होता है बल के। किसके होता है दोस्तों? बल के। ध्यान दीजिएगा, भार और बल दोनों की इकाई क्या होती है दोस्तों? सेम होती है, ठीक है ना। क्या होती है दोस्तों? सेम होती है, यानी कि न्यूटन होती है। क्या होती है दोस्तों? न्यूटन। अगला सवाल है आपका, यहाँ पे डॉट डॉट करके चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है, ठीक है दोस्तों। चाल का चाल जितना भी दोस्तों होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है दोस्तों? मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट जवाब है। अगला है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? अब देखिए इसमें भी वही कर दिया है, किन दो भौतिक राशियों की इकाई सेम है, ठीक है दोस्तों। तो अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े कि बल और भार आया था ना, कि भार के समान किसका है दोस्तों? बल का। किसका हो जाता है दोस्तों? बल का हो जाता है। ध्यान रखिएगा। बल और उच्छेद बल। और दोस्तों यहाँ पर तो ये भी हो गया, और बात करें तो देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ये भी दे दिया है क्षेप बल, ये भी दोनों बल है। तो इसमें भी दोस्तों समान होता है, यानी किसका आंसर बी और डी दोनों हो सकता है। और आयोग इसको जैसा ठहराया होगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो गया होगा दोस्तों? दोनों हो गया। तो इस क्वेश्चन पे सबको नंबर दिया गया होगा, या तो कोई क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया होगा। अगला है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हम जानते हैं दोस्तों कि किसका है? त्वरण का है। चाहे वेग का क्या होता है दोस्तों? मीटर प्रति सेकेंड। गति का भी वही हो जाता है कि मीटर प्रति सेकेंड। इसका हो जाएगा न्यूटन, ठीक है दोस्तों। लेकिन न्यूटन कर दो या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कह लो। त्वरण का होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे के देखेंगे दोस्तों, कर एक डॉट 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 की एसआई यूनिट, जो एक यूनिट है, इकाई है, वो जूल प्रति सेकेंड है। तो किसका होता है दोस्तों? शक्ति का। शक्ति का क्या हो जाएगा? देखिए जूल प्रति सेकेंड पूछ रहा है दोस्तों, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कार्य करने को शक्ति कहते हैं, इसको जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है, यानी कि P बराबर, अगर हम कह दे दोस्तों, ठीक ना, पावर बराबर W/T। तो इसका आपका जूल, कार्य का आपका जूल, समय का आपका सेकेंड। तो यहां से हम दोस्तों इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगला है न्यूटन। न्यूटन दोस्तों सिंपल सी बात है कि ये बल का ही है। न्यूटन किसका है दोस्तों? बल का है, ठीक ना। बल का मात्रक न्यूटन होता है।
शक्ति का आपको मालूम है दोस्तों, वाट होगा। दाब का आपका पास्कल होगा। और प्रतिरोध का आपका ओम होगा। ठीक है, ये होगा। अगला क्वेश्चन है आपका डॉट 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 की एसआई इकाई न्यूटन है। न्यूटन किसकी होती है दोस्तों? तो अभी देखिए वहां पर वजन लिख दिया है, इसको हम भार भी लिख सकते हैं, यानी कि भार और बल दोनों का इकाई में क्या होता है दोस्तों? न्यूटन, यानी कि बराबर हो जाता है। ठीक है, इसका हो जाता है भार का है या वजन का है, इसका बराबर हो जाता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है विद्युत धारा की एसआई, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है? विद्युत धारा की दोस्तों इकाई जो होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है दोस्तों? एम्पियर। वोल्ट किसका होता है? तो ये होता है दोस्तों बी विभवांतर का, ये होता है दोस्तों विभवांतर का। कूलाम किसका होता है? तो विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का हो जाएगा ये। आपका ओम किसका हो जाता है दोस्तों? तो प्रतिरोध का हो जाएगा। तो दोस्तों सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। चैप्टर वाइज ऐसे ही चलते रहेंगे दोस्तों, डेली आपको वीडियो मिलेंगे। जो भी इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।